हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आवर टारगेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे भारत की कृषि टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। दोस्तों, हर क्वेश्चन के साथ विद एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। दोस्तों, अगर आप इसका कंप्लीट PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी आवर टारगेट और वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको हर वीडियो का हर रोज़ PDF मिलता रहेगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? वीडियो को पॉज कर आप इसका आंसर लगा भी सकते हैं, या लास्ट में वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं कि 30 में से आपका कितना करेक्ट आंसर हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृष्टि। अब वृष्टि का मतलब क्या होता है? तो वृष्टि का मतलब होता है अधिक वर्षा। वृष्टि का मतलब होता है अधिक वर्षा। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है अधिक वर्षा यानी वृष्टि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसल में कौन सा ऑप्शन जो है वो सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गेहूं सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में गन्ना, कपास, जूट और भी एक्स्ट्रा है, जैसे कॉफ़ी हो गया, ये भी नकदी फसल में सम्मिलित है। कोको हो गया, ये भी नकदी फसल में सम्मिलित है। केला हो गया, ये भी नकदी फसल में सम्मिलित है। संतरा हो गया, ये भी नकदी फसल में सम्मिलित है। आम हो गया, ये भी नकदी फसल में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये सब जो है नकदी फसल में सम्मिलित है, लेकिन गेहूँ, मक्का ये सब नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है अपने देश में। लेकिन कूलर क्षेत्र जैसे अमेरिका में नकदी फसल गेहूँ, मक्का, सोयाबीन इत्यादि ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूट। जूट जो है वो भारत में रबी की फसल नहीं है। बाकी सब जो है ये रबी की फसल है, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, रेपसीड हो गया। अब गेहूं जौ तो आप जानते हैं, लेकिन रेपसीड कौन सा फसल होता है? तो रेपसीड के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। रेपसीड जो है इस फसल की खेती जानवरों के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे घास, स्पेशल घास जो होता है आप देखे होंगे, जो कि जानवर के चारे के लिए यूज किया जाता है, यानी बोई जाती है। ठीक है, घास हो गया, या फिर जनेरा का नाम आप सुने होंगे। मेरे यहाँ जनेरा होता है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे यहाँ जनेरा होता है जो स्पेशल जानवरों के चारे के लिए बोई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जूट के बारे में। तो रेपसीड का मतलब तो आप समझ गए, गेहूँ जौ तो पूरे डिटेल में जानते हैं, लेकिन जूट के बारे में थोड़ा जानकारी दे दें। जूट का रेशा होता है, रस्सी जो सुनते हैं आप, वही होता है। जूट का रस्सी बनता है। बोरे, हेडियन तथा पैकिंग के कपड़े बनते हैं। पर्दे, रेशम रेसे जो बनता है, रेशा बनता है, रस्सियाँ बनता है, घरों की सजावट के सामान बनते हैं, और इससे बारूद के कोयले भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत की सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पे है? तो कोलकाता है। यहाँ के CM कौन है? तो ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है ये है चावल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चावल उत्पादन के मामले में अपने देश पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, देश में कुल फसली क्षेत्र में लगभग 34% चावल उगाया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि नंबर 1 पे कौन सा देश है? तो नंबर 1 पे चीन है, और नंबर 2 पे तो अपना ही देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा यानी राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा यानी राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, पंजाब व मध्य प्रदेश भारत के गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ पे है, तो लखनऊ है। यहाँ के सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान की खेती। धान की खेती जो है, धान की फसल जो है ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होता है 34% में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चावल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेहूं व चावल। भारत में हरित क्रांति गेहूं व चावल फसल के मामले में सर्वाधिक सफल रही है। अब हरित क्रांति यहाँ पे क्या है, हरित क्रांति यहाँ पे नया आपके सामने शब्द आ रहा होगा कि हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति जो है ये कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना, यही आधुनिक विधियों का उपयोग जो किया गया है उसी को हरित क्रांति बोला गया है। ठीक है, जो कि प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाने के लिए यूज किया गया है। अब बात करते हैं हरित क्रांति की स्थापना कब हुआ, तो 1960 में स्थापना हुआ। इसके जनक किसे बोले जाते हैं, मतलब डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एक है एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, और दूसरा है नॉर्मन बोरलॉग अर्नेस्ट, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है, बोरलॉग, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलहन व मोटा अनाज का अंश जो है वो कम हो गया है और गेहूं व चावल का अंश जो है वो बढ़ गया है हरित क्रांति के फलस्वरूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब को भारत के धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। पंजाब की राजधानी कहाँ पे है, तो चंडीगढ़ है। यहाँ के सीएम कौन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो वीपी सिंह बदनौर है। वीपी सिंह बदनौर कहने का मतलब विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, हरित क्रांति का अर्थ क्या है, तो हरित क्रांति का अर्थ अभी समझा ही दिए, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो कहा जाता है ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य जो है ये है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात राज्य भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। गुजरात की राजधानी कहाँ पे है, तो गांधीनगर है। यहाँ के सीएम कौन है, तो विजय रूपाणी यहाँ के सीएम हैं, विजय रूपाणी यहाँ के सीएम हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत हैं, आचार्य देवव्रत हैं, देवव्रत यहाँ के सीएम है, यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, यहाँ के सीएम विजय रूपाणी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है, तो भोपाल है। बात करते हैं यहाँ के सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ के सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है, यह आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं महाराष्ट्र की राजधानी तो कहाँ पे है, तो मुंबई में है। बात करते हैं यहाँ के सीएम के बारे में, तो सीएम कौन है, तो उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे। बात करते हैं यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल के बारे में, तो कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी है, भगत सिंह कोश्यारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है,
क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सोयाबीन का भी उत्पादन करता है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ पे मिलता है, यानी किस राज्य में मिलता है? तो जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक केसर मिलता है अपने देश की बात करें तो। लेकिन पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में नंबर 1 पे ईरान आता है, ईरान देश, ठीक है ना। और अपने देश में कहाँ पे मिलता है? तो जम्मू कश्मीर में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत महंगा है, ठीक है, ये बहुत महंगा है, केसर का पौधा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय स्थान है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। बात करते हैं पहला स्थान, तो पहला स्थान किसका है? तो चीन का है पहला स्थान, ठीक है, चावल के मामले में भी, फल के मामले में भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ भी द्वितीय स्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 1 की बात करते हैं तो सब्जी उत्पादन के मामले में विश्व में नंबर 1 कौन सा देश आता है? तो चीन ही आता है, ठीक है। सब्जी के मामले में, फल के मामले में, चावल के मामले में नंबर 1 पे चीन आता है, और भारत जो है ये सभी के मामले में नंबर दूसरा पे आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय स्थान है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है। नंबर 1 पे कौन सा आता है? तो इंडोनेशिया आता है, इंडोनेशिया। नंबर 2 पे फिलीपींस, नंबर 2 पे कौन सा आता है? फिलीपींस आता है। नंबर 3 पे कौन सा आता है? तो नंबर 3 पे भारत आता है, ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश जो है ये है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुगली। भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती हुगली नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ती है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दार्जिलिंग में, ठीक है, दार्जिलिंग में। और राज्य की बात किया जाए तो असम राज्य में, ठीक है, राज्य की बात किया जाए तो असम राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, इसी से रिलेटेड है, भारत में सबसे अधिक चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो यहाँ पे असम में, ठीक है ना, ये तो बता ही चुके हैं, असम में, दार्जिलिंग में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ये तो बता ही चुके हैं, सोयाबीन के मामले में या फिर दाल के मामले में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है अपने देश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है। मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 30 में से आपका कितना राइट आंसर होगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।